पशुपतिनाथ भगवान को जय। आज की आधुनिकता में हम इतने भागे जा रहे हैं कि आधुनिक होने के नाम पर, हम मॉडल होने के नाम पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का परित्याग नहीं करना चाहिए। सारे जल चढ़ाओ, पर भगवान शिव को पता है कौन सा जल पसंद है। भगवान शिव को नेत्रों का जल पसंद है। इतना प्रेम उमड़ना चाहिए आपके भीतर शिव के प्रति कि आंखों से अश्रुधार बह पड़े और शिव जी के ऊपर जाकर चढ़ जाए। आप कभी मत लड़िएगा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। हम चारों भाई हैं और एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। नेपाल के लोग शराब पीते हैं कि नहीं? हाँ या ना? शराब पीते हो? हाँ या ना? ना? हाँ। शराब नहीं पीना। शराब पियोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे चाइना को नेपाल के धर्म से क्या करना? नेपाल की संस्कृति और नेपाल के धर्म से तो भारत का अटूट रिश्ता रहा है। इसलिए भारत और नेपाल, इन दोनों देशों के बीच में कभी किसी भी प्रकार की लकीर ना खींचे, क्योंकि हम दोनों यदि मिलकर रहेंगे तो निश्चित है कि हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूं, समृद्ध रहेंगे, हम सब खुशहाल रहेंगे। और आपने यदि दोस्ती उन लोगों से कर ली जिन्हें गंडकी माता और शालिग्राम भगवान और पशुपतिनाथ जी से कोई लेना देना नहीं, तो सोचिए इस धर्म का, इस संस्कृति का क्या होगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब भारत आइए और गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं का दर्शन करिए। और सावन का ये पावन पर्व है। आप कितने लोगों ने सावन में व्रत रखा है? रखा है। भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं कि नहीं? कौन सा जल? कौन सा जल? सारे जल चढ़ाओ, पर भगवान शिव को पता है कौन सा जल पसंद है। भगवान शिव को नेत्रों का जल पसंद है। इतना प्रेम उमड़ना चाहिए आपके भीतर शिव के प्रति कि आंखों से अश्रुधार बह पड़े और शिव जी के ऊपर जाकर चढ़ जाए। ऐसी नेत्रों की धारा। भगवान शिव को क्या पसंद है बताइए? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जाननी हारा। राम को क्या पसंद है? बोलो। नेपाल वासियों को क्या पसंद है? क्या पसंद है? नफरत पसंद है या प्रेम? क्या पसंद है? प्रेम। आप सब नेपाल वासियों को प्रेम पसंद है। और हमारे प्रभु राम भी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए प्रेम से मिलजुल करके रहिएगा। अच्छा बताओ, नेपाल वासी आप कितने भाई हैं? जोर से। कितने भाई हैं आप लोग? हम सनातनी। आप में से कितने लोग सनातनी हैं? सत्य सनातन धर्म को जानने और मानने वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। सब। तो सुनो, हम सभी सनातनी, चाहे भारत में हो या नेपाल में हो या भूटान में हो या जापान में हो या अमेरिका या लंदन, कहीं भी सनातनी हो। सनातनी 4 भाई हैं। कितने भाई? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं और हम चारों सदा से भाई रहे हैं। कुछ लोगों ने ये जातिवाद का जहर घोलकर हम लोगों को आपस में लड़ाने का कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कभी षड्यंत्र में मत उलझिएगा। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नारा दिया, फूट डालो शासन करो। और उस फूट डालो शासन करो के तहत भारत को खूब लड़ाया जातियों के नाम पर, और हम आपस में लड़ते रहे और कई 100 वर्षों तक गुलाम रहा भारत। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम जब जब लड़े हैं तब तब बटे हैं। इसलिए आप लड़ना चाहते हैं या संगठित होकर रहना चाहते हैं? कितने लोग संगठित होकर रहना चाहते हैं? तो फिर
आप कभी मत लड़िएगा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। हम चारों भाई हैं और एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। यदि हम बट जाएंगे ना तो मिट जाएंगे। इसलिए अपने आप को बटने मत दीजिएगा। जो बट गया वो मिट गया। रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां संसार की समृद्धि है, सुख है, शांति है। और जहां आपस में लड़ाई झगड़ा है वहां सिवाय दुख के कुछ नहीं। इसलिए संगठित रहे, हम सब संगठित रहें। आप सब भगवत चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें और अपने धर्म को समझें। धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, नेपाल के लोग शराब पीते हैं कि नहीं? हाँ या ना? शराब पीते हो? हाँ या ना? ना? हाँ। शराब नहीं पीना। शराब पियोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खान पान शुद्ध, इसलिए खान पान को पवित्र करिए। आप लोग मांसाहार तो नहीं करते ना? शुद्ध शाकाहारी हैं। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? शाकाहारी हैं। कभी भी अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम किसी को मारकर खाएं, कितना बड़ा पाप है। बताइए, अपने स्वाद के लिए किसी को मारना सही है? इसलिए जीव हत्या पाप है। इसलिए हम भारतीय, हम सनातनी है ना, हम हिंदू है ना, हमें कभी अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करनी। हमारे धर्म में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। किसी की हत्या करना पाप है और किसी को जीवन दान देना पुण्य है। इसलिए आप किसी की हत्या ना करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शराब इत्यादि से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाएं। एक अच्छा इंसान बनाएं, राष्ट्र प्रेमी बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि वो देश में अपना नाम रोशन करे, भारत का, और वो अपने नेपाल का, वो अपने समाज का, अपने संस्कृति का, अपने धर्म का वो नाम रोशन करे। ऐसा कुछ करे। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। शराब, जुआ, नशा, इन सब से बचाइए। आज के जमाने में पता है क्या है? आज की आधुनिकता में हम इतने भागे जा रहे हैं कि आधुनिक होने के नाम पर, हम मॉडल होने के नाम पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो आप कितने लोग मांसाहार और शराब से बचेंगे? अपने बच्चों को बचाएंगे और अच्छे संस्कारवान बनके अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे। ठीक है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने आनंद के साथ दास अनिरुद्ध को सुना। हमें आपके बीच में आने का मौका मिला। आप सबको मेरी प्रार्थना है, आचार्य चरणों को प्रार्थना है, मंचस्थ सभी भक्तजनों को प्रार्थना है कि आप सब वृंदावन आए, गौरी गोपाल आश्रम में आए और गौरी गोपाल आश्रम आकर वृंदावन में वहाँ वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। 281 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 बच्चे वहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। अखंड लंगर रसोई चलती है, सब आकर के प्रसाद पाते हैं। ये सारी सेवा बिहारी जी ने दी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राधे। आप सबके चरणों की धूल को ये दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। आप सभी नेपाल वासियों को बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरण रज को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम। आप सभी के गुरुजनों को प्रणाम। आप सब यहाँ प्रेम पूर्वक बैठे हैं। आप सब ने इस सुंदर से आयोजन में सम्मिलित होकर भगवान शिव का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ किया।
हमारे श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी जो संकल्प करता है, और रामकृष्ण उपाध्याय हिंदू जागरण नेपाल अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभा को उपाध्यक्ष माननीय श्री विमला धीमरे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य महाराज जी और आप सभी मंचस्थ सभी आचार्यों को, मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेपाल आमा को जय हो, भारत माता की जय हो, गंडकी मैया की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, पशुपतिनाथ भगवान को जय हो।